नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ अप्रैल कैसा रहेगा धनु लग्न वाले जातकों यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए। लग्न में 9 है। आप जानते हैं लग्न के लॉर्ड आपके देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति आपका योग कारक ग्रह होता है। इसकी पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो लग्न कुंडली में तो आपको पुखरास धारण करना चाहिए, उससे मन का सुकून दे जाता है और साथ ही साथ आपके लग्न को, शरीर को मजबूत करता है। यहाँ पे चेंजेस लिखे हैं मैंने, विपरीत काल सर्प यानी अपोजिट काल सर्प यानी खंडित काल सर्प बने आपकी कुंडली में। और चूंकि बन रहा है गोचर के हिसाब से, कौन सा बना ये देखिए, वासुकी काल सर्प बोलते हैं। राहु से केतु के बीच अगर सभी ग्रह यहां होते तो ये स्पष्ट आपका वासुकी काल सर्प योग बनता। पर क्या है, ग्रह कहां है, ठीक उसके उल्टे हैं। देखिए, राहु से केतु खाना खाली है तो ये इसे बोलते हैं अपोजिट काल सर्प यानी अपोजिट या विपरीत या खंडित वासुकी काल सर्प योग बनेगा। और उसमें क्या करेंगे वो बाद में बात करेंगे। मंगल महाराज 3 अप्रैल को शिफ्ट होंगे आपके 4th हाउस में, तो मंगल फ्री कर देगा राहु देव को। तो 3 अप्रैल के बाद से वासुकी यानी अपोजिट काल सर्प की शेड जो है मजबूत होनी शुरू होगी। 11 अप्रैल को जब बुध शिफ्ट हो जाएगा आपके 4th हाउस में और नीच का हो जाएगा, उस समय राहु से केतु के बीच कोई भी ग्रह नहीं होगा। तो ऐसे में जब याद रखें गोचर में मैंने बताया है पहले भी कि ट्रांजिट में अगर गोचर में अपोजिट काल सर्प योग बनता है तो यदि आपकी फैमिली में किसी का काल सर्प का दोष है कुंडली में या आपके स्वयं है तो उसके लिए तुरंत उसको क्या करें आप, उसके लिए उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती इस अवधि में जब आपका अपोजिट काल सर्प योग बनता है गोचर में। निकटस्थ शनि मंदिर में या शमशान घाट में या नवग्रहों के मंदिर में उसकी पूजा करने से उससे मुक्ति मिल जाती है, उससे फ्री हो जाते हैं आप। तो इसको कैश कीजिएगा इस चीज को। उसके बाद बुध नीच के होंगे। 11 अप्रैल लिखा है मैंने, बुध आएगा मीन पे तो नेगेटिव लिखा है, नीच का हो जाएगा। सूर्यदेव आएंगे मेष पे तो उच्च के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राहु केतु की बात करते हैं चूंकि हमने स्टार्टिंग यहीं से की है। राहु देव बैठे हैं 3rd हाउस में। अब जैसे ही आपका वासुकी काल सर्प बना, पहली बात तो यह है केतु देख रहा है 3rd हाउस में, तो फैमिली की साइड से कोई फीमेल होती है अतृप्त जो खत्म हो गई हो ऑब्वियसली, तो उनसे जो है थोड़ा संकट बनता है। यानी कि आपको, यदि आपको जो है आपकी फैमिली में लाइनेज में कोई ऐसी रही हो जिनकी जो है अननेचुरल डेथ हुई हो या जिनका हक छीना गया हो, तो गया पुष्कर जाके उनकी शांति करवा ले, नारायण नाग बलि करें, त्रिपिंडी श्राद्ध करें, वहां के ब्राह्मणों का मामला है। केतु महाराज के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा वासुकी काल सर्प अपोजिट की योग बनते ही। साथ ही साथ ये आपके भाग्य वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। यानी केतु महाराज के साथ या राहु के साथ सूर्य की दशा चल रही है महादशा अंतरदशा में, तो भाग्य से जनित होने वाले या भाग्य से इफेक्टेड होने वाले कोई भी काम करना अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज भाग्य झटका दे सकता है। कर्म प्रधान बन जाइएगा। केतु महाराज टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे। तो यदि आपका डबल मार्केश की शेड है यानी आपका शनि डबल मार्केश बनता है, देखिए ऐसे ही यहाँ पे शुक्र डबल मार्केश बनता है। यदि महादशा अंतरदशा पत्यंतर में शनि और शुक्र हैं, उनके साथ आपके केतु महाराज की शेड आती है तो या राहु की शेड आती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से हेल्थ इश्यू लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। भाई बहनों वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बना देगा ये केतु, ऐसा होना है। यहाँ पे राहु देव बैठे हैं 3rd हाउस में, शनि की राशि में। शनि महाराज आपके डबल मार्केश की शेड में होते हैं, बैठे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, तो राहु देव के साथ सूर्य आते हैं तो फिर समझ लें भाग्य जो है वो साथ नहीं देगा कुछ समय के लिए। राहु के साथ आपके मंगल महाराज आते हैं तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, ग्रहों के फायदे भी होते हैं। राहु के साथ बुध आते हैं या केतु के साथ बुध आते हैं तो आपको झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टे जुए ट्रेडिंग से योग दे सकता है, लेकिन साथ में बुध होना आवश्यक है, इसको ध्यान रखिएगा। राहु देव केतु महाराज का ये इशू है। राहु देव के साथ शुक्र आते हैं तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बना सकता है, ऐसे भी चांसेस बनेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं आपके बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति लग्न का लॉर्ड है, आपके 4th हाउस का मालिक है, बैठा 7th हाउस में है। बृहस्पति महाराज देखते हैं लग्न में अपनी ही राशि को, 1st 2nd 3rd 4th 5th देखते हैं आपके लाभ वाले खाने में। तो पहली बात तो यह है, आपको भले ही शुक्र की राशि को देख रहा है, बृहस्पति में शुक्र है, नीच काम से पैसा दे जाएगा। देख रहा है लग्न में मजबूती देगा, शादी का योग बनाएगा। आपका कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है और बृहस्पति की दशा चल रही है तो आपका अपर हैंड कर देगा उसमें, ऐसे योग बनाएगा। 7 8 9 से देख रहा है 3rd हाउस में आपके राहु देव को। बृहस्पति देख रहे हैं राहु को, राहु देख रहे हैं बृहस्पति को। 5वें से देखिए राहु देव, देखिए आपके ऐसे बृहस्पति महाराज आपने कहा 7 8 9 से देखते हैं
आपके राहुदेव को, राहुदेव क्लॉकवाइज, ये भी देखते हैं आपके 7, 8, 9 से। बृहस्पति को जो चांडाल की शेड बनती है, ये चांडाल की शेड भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाती है, स्पाउस को लेकर मन के सुकून का हनन कर सकता है, लेकिन नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने। बृहस्पति देख रहा है लग्न में, आपके काम धंधे में आपको मजबूती देगा, मन का सुकून देगा, आपको नाम दे जाएगा। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां फेम की इत्यादि की गुंजाइश है तो ऐसा योग बनाएगा। बृहस्पति में बुध आते हैं तो काम धंधे में प्रमोशन, सरकारी नौकरी मिलने का योग, गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करना आपका, वहां प्रमोशन इंक्रीमेंट के ऐसे योग बनाएंगे बृहस्पति महाराज। लेकिन देख रहा है लाभ वाले खाने में शुक्र की राशि को, तो बृहस्पति और शुक्र का युति दोष यदि आपकी कुंडली में है, मैंने समझाया हुआ है पहले वीडियोस में, देखिएगा इंफॉर्मेटिव, तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, धन संपत्ति का योग दे जाएगा। शनि महाराज बैठे हैं आपके 4th हाउस में, ठीक है। मालिक किसका होता है? हमने कहा डबल मार्केश की शेड में है, क्योंकि आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, 10, 11 मकर कुंभ का मालिक होता है शनि, बैठा है 4th हाउस में। उसके बाद शनि महाराज के साथ डबल मार्केश यदि आपका शुक्र आता है, उसमें बृहस्पति है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd देख रहे हैं आपके शुक्र की राशि को, शत्रुओं का दमन करेगा इस समय, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ भाई बहनों को लेके या पैतृक संपत्ति को लेके यदि शनि में मंगल है तो लिटिगेशन का भी योग बना सकता है। शनि देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, बहुत मजबूत योग बनाता है पॉलिटिकल लाइन का, वहां पे एंट्री लेने का, पॉलिटिकल लाइन से या फिर आपके जुडिशियल सिस्टम से या फिर IAS PCS की लॉबी से धन प्राप्ति का योग बनता है, कोई काम सिद्ध होने का योग बनाएंगे। शनि महाराज यहाँ पे प्रमोशन का भी योग बनाते हैं, बुध के साथ आते हैं, साथ ही साथ इंक्रीमेंट मिलने का या कह लीजिए प्रमोशन मिलने का योग बनाएगा। शनि के चलते बुध है तो आपको काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, स्थान बदलेगा, यानी कार्य क्षेत्र में भी जो है बदलाव का योग बनाएगा, नौकरी बदलने का योग बनाएगा, बिजनेस में चेंजेस लाने का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में आपके लग्न को देखता है, लग्न में आपको ये दे जाता है धन संपत्ति का योग। पर शनि की दृष्टि लग्न में है, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी, बैठा बृहस्पति की राशि में है, यानी एक राशि में बैठा है, दूसरी को देखता है बृहस्पति की। और बृहस्पति महाराज 7th हाउस से बैठ के देख रहे हैं आपके लग्न में, तो यदि आपका शनि के साथ, इसको समझ लें, बुध आते हैं और साथ में जो है आपके शुक्र महाराज हैं, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, ऐसा योग बनाएगा शनि महाराज। फिलहाल शनि महाराज ने धन का योग बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। हाँ, थोड़ा लिटिगेशन में डाल सकता है, शनि में शुक्र या शनि में मंगल आए तो हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति को लेके या भाई बहनों को लेके कुछ लिटिगेशन टाइप का हो, उससे बचिएगा। यहाँ पे आपके 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, मंगल मालिक है आपके संतान वाले खाने का, शिक्षा वाले खाने का और आपके 12th हाउस का। मंगल महाराज स्वयं बैठे हैं 3rd ऑफ अप्रैल तक आपके 3rd हाउस में, टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन लाएगा। मंगल में राहु है, बताया मैंने, नीच काम से धन। मंगल में बुध है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से धन का योग बनाएगा। मंगल 3rd ऑफ अप्रैल तक है 3rd हाउस में, और मंगल आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ला सकता है, संतानों को लेके, आपके स्वयं शिक्षा को लेके, और आपकी संतानों को विदेश जाने का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? आपके 6th हाउस में। 3 अप्रैल से पहले पहले लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा, लोन लेना अवॉइड कीजिएगा। देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने में, वहां केतु महाराज या राहु के साथ सेड आती है, तो झटके वाले काम से, नीच काम से पैसे का योग बनाएगा। 7 और 1, 8 देख रहा है बुध की राशि को, तो काम धंधे में, नियमित रूप से चलने वाली जॉब में या बिजनेस में टेम्परामेंट का हनन करेगा। साथ ही साथ आपकी संतानों को भी ये भाग्य से संतान देने का योग बनाएगा, संतानों को जॉब देने का योग बनाएगा, लेकिन काम धंधे को लेके आपके मन के सुकून का हनन करेगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। 3rd ऑफ अप्रैल को शिफ्ट हो जाएगा आपके 4th हाउस में। मंगल शनि की युति रहेगी, यानी 3rd ऑफ अप्रैल के बाद यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है, फिर से बोलता हूं आपको, जमीन के काम से, यानी लैंड खरीदने का, मकान लेने का, प्लॉट लेने का, वाहन लेने का मजबूत योग मंगल बनाएंगे। शनि मंगल एक साथ बैठेंगे तो पिता वाले खाने में हलचल लाएंगे। यहां बैठ के शनि 1st, 2nd, 3rd से देखेगा 6th हाउस में, तो काम धंधे पे मंगल शनि के चलते, अगर इनकी महादशा अंतरदशा है तो बॉस इत्यादि हैं आपके वरिष्ठ जो हैं, उनके थ्रू आक्षेप का योग बन सकता है, उनसे आपकी थोड़ा न पटे, अनबन हो, ऐसा योग बनाएगा। 3rd अप्रैल के बाद मंगल यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है 7th हाउस में, विवाह के योग तो बनाएगा, लेकिन स्पाउस से आर्गुमेंट भी लाएगा। साथ ही साथ
आपके स्पाउस यदि जॉब करना चाहते हैं या आपके काम धंधे में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसा मंगल ने मजबूत योग बनाना है। यानी मंगल 3 अप्रैल के बाद शादी का भी योग बनाता है, बृहस्पति भी यहाँ आपके विवाह होने का योग बनाता है, राहु देव भी शादी का योग बनाते हैं आने वाले मंथ में। उसके बाद मंगल महाराज देख रहे हैं, बताया मैंने 7th आपके जो है दृष्टि से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में वहां पे आक्षेप का योग बनाएगा यदि सूर्य के साथ आता है। अदरवाइज ये आपको पॉलिटिकल लाइन से लाभ देगा, जमीन खरीदने का योग 7 और 1 8 से देख रहा है लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से आपको बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति से कोई इसकी अनबन नहीं है, तो आपको ये मन का सुकून दे जाएगा लाभ से। लेकिन फिर से बोल दूं, यदि मंगल में शनि है तो काम धंधे में दुश्मनों से बचना है, एनिमिटी से बचना है, घात का योग बनाता है। उसके बाद आपका शुक्र मालिक बनता है 2 और 7 का, वृष और तुला का, 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है। शुक्र डबल मार्केश बनता है शनि की तरह। शुक्र महाराज स्वयं बैठे हैं आपकी कुंडली में आपके 5th हाउस में। यदि शुक्र की दशा चल रही है तो एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत का आपके या आपकी संतानों के योग बनाएगा। एजुकेशन के दौरान आप अपने भावी जीवन साथी से मिले, ऐसा भी योग बनाएगा। शुक्र मालिक होता है, बताया मैंने 2 और 7 का, तो संतान होने का भी योग बनाएगा। ये आपके 20 अप्रैल से पहले पहले कंसीव करने का योग बनाएगा। पर शुक्र के साथ याद रखिएगा, यदि आपका बृहस्पति चल रहे हैं तो आपको, और साथ में शनि चल रहे हैं, तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। गर्भस्थ में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, क्योंकि रिलेशनशिप के दौरान गर्भस्थ शिशु को नुकसान होने का योग बन सकता है। शुक्र देख रहा है अपनी राशि में, निश्चित रूप से आपको संतानों का लाभ, आपकी संतानों को लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। शुक्र महाराज शिफ्ट होंगे 20th ऑफ अप्रैल को अपनी राशि में, वृष राशि में देख रहा है 12th हाउस में मंगल की राशि को। 20 अप्रैल के बाद फैमिली के साथ बाहर निकलने का, घूमने का, ट्रिप का योग बनाएगा। शुक्र महाराज यहाँ अपनी राशि में बैठ के यदि शनि के साथ आते हैं तो लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाएगा। फिलहाल शुक्र ने यात्रा बनानी है, योग निश्चित रूप से बनाना है। आएगा 6th हाउस में, बॉडी के लोअर पार्ट में थोड़ी दिक्कत दे सकता है, चोट सपाट से बचिएगा, खासकर कमर के नीचे। थोड़ा यौन शक्ति में ये हलचल भी लाता है। तो फिलहाल इसका फायदा क्या है, ये आपको बाहर की भूमि पे, विदेश की भूमि पे स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं, तो आपको, यानी शुक्र में मंगल चल रहा है तो आपकी संतानों को या आपको स्वयं को विदेश भेजने का योग बनाएगा। शुक्र में बुध चल रहा है तो निश्चित रूप से इसने आपको विदेश भेजने का योग बनाना है। यदि आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं शुक्र में बुध के चलते, याद रखिएगा यदि शनि आता है तो कैसा भी आपका पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा है विदेश की भूमि पे, उसको सॉर्ट आउट करेगा। और साथ ही साथ यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, वीजा नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी योग बनाना है शुक्र महाराज ने। यहाँ पे आपके 7th हाउस में 3 लिखा है, 3 और 6 का मालिक बुध होता है। बुध महाराज बैठे हैं 11th ऑफ अप्रैल तक आपके 3rd हाउस में, देख रहा है भाग्य वाले खाने में सूर्य की राशि को। झटके से लाभ का योग, काम धंधा नौकरी झटके में मिलने का भी योग बनाएगा। आपके स्पाउस को भी झटके में जॉब देने का योग बनाएगा। भाग्य से देख रहा है भाग्य वाले खाने में आपको जॉब मिलने का या स्पाउस मिलने का या भावी जीवन साथी से मुलाकात करने का बुध महाराज ने मजबूत योग बनाना है। बुध के चलते, बुध की दशा है, साथ में सूर्य है, तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से आपको लाभ का योग बनाएगा। बुध शिफ्ट होगा 11th ऑफ अप्रैल को आपके 4th हाउस में, बृहस्पति की राशि में। अब 11th अप्रैल से 15th ऑफ अप्रैल तक बुधादित्य योग बनेगा। यदि सूर्य में बुध चल रहा है तो कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब लगना, गवर्नमेंट जॉब लगना, आपका स्थान बदलना प्रमोशन के थ्रू, ऐसा निश्चित रूप से होगा यदि आपकी सूर्य और बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है 11th अप्रैल से 15th अप्रैल के बीच। अब 11th अप्रैल को बुध नीच का हो जाएगा, ग्रह नीच का होगा, जहां का मालिक होगा हलचल लाएगा, स्पाउस वाले खाने में हलचल लाएगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, लेकिन नीच काम से, झटके वाले काम से पैसा दे जाएगा। तो यदि आपका बुध के साथ, इसको समझ लें, शुक्र चल रहे हैं, साथ में शनि है, तो 11th ऑफ अप्रैल के बाद स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा आपने। फिलहाल बुध महाराज ने आपको धन का योग देना है, निश्चित रूप से देना है, नीच का भी हो जाएगा तो नीच काम से लाभ दे जाएगा। लेकिन जब बुध नीच का होगा 11th अप्रैल को, तो उस ड्यूरेशन में जब तक ये नीच का रहेगा, आपको किसी इश्क मोहब्बत में नहीं फंसना है और शादी उस ड्यूरेशन में नहीं करनी है जब तक बुध नीच का रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि स्पाउस वाले खाने का मालिक नीच का हो जाएगा तो अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा, जीवन साथी यौन रूप से पतित मिल जाए, ऐसा भी योग बनाएगा। ये बुध की पोजीशन है। उसके बाद हम आते हैं आपके
भाग्य वाले खाने में 5 लिखा है, 5 का मालिक हम जानते हैं सूर्य है। भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं भगवान भास्कर आपके 4th हाउस में। सूर्य पिता शनि पुत्र बाप बेटे एक साथ बैठे हैं। मन के सुकून का हनन करेगा। एक्सेसिव थिंकिंग, पॉन्डरिंग, मनन चिंतन से बचिएगा। लेकिन सूर्य और शनि की युति, चूंकि काम धंधे वाले खाने का मालिक बुध सबसे बड़ा लाइजनर है, सूर्य का भी मित्र है, शनि का भी मित्र है, तो सूर्य शनि में बुध है, आपको दे जाएगा काम धंधे में पैसा। सूर्य और शनि है तो भी ये काम धंधे में पैसा देगा, लेकिन मन के सुकून का हनन करेगा 15 अप्रैल तक। सूर्यदेव भाग्य से जॉब देने का बहुत मजबूत योग बनाएंगे आपके। और सूर्य के साथ अगर मंगल की शेड है तो टेक्निकल एजुकेशन निकालने का आपके लिए आने वाले मंथ में, यानी मेडिकल या इंजीनियरिंग या जो भी टेक्निकल एजुकेशन होती हैं उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का भी यहां भगवान भास्कर योग बनाएंगे। सूर्य शिफ्ट हो जाएगा 15 अप्रैल को, उच्च का हो गया मंगल की राशि में। सूर्य मंगल दोनों हॉट टेम्परामेंट के हैं। मंगल एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक भी है। उसके बाद यानी सूर्य में मंगल चल रहा है, साथ में आपका डबल मार्क के शनि है और आपके जो हैं शुक्र महाराज हैं, तो संतानों का ध्यान रखना है। 15 अप्रैल के बाद जब तक सूर्य उच्च के होंगे यहाँ पे संतान वाले खाने में हलचल लाएंगे। संतानों को यदि दशाओं का ये कॉम्बिनेशन चल रहा है तो वाहन चलाने के लिए मत दीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। चोट चपाट का योग बनाएगा। सूर्य देखेगा शुक्र की राशि को, हेल्थ इशू लाएगा। यहाँ पे लाभ वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव कर देगा 15 अप्रैल के बाद, ऐसे चांसेस बनाएगा। लेकिन इसके बाद भी भाग्य वाला खाना साथ देगा, ऐसा योग बनेगा। भाई स्पाउस के भाई बहनों वाले खाने में हलचल लाएगा। कब? जब सूर्य के साथ मैंने बताया शनि और आपके डबल मार्क के शुक्र चल रहे हैं, तो स्पाउस के भाई बहनों को नुकसान हो सकता है, ऐसा योग बनेगा। फिलहाल सूर्य ने धन देना है और सूर्य के मंगल की राशि में आएगा 15 अप्रैल के बाद। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से एजुकेशन में गैप आएगा आपके या आपकी संतानों के, उससे बचिएगा। सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है, फिर समझ लें, साथ में शनि है और शुक्र है। महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में गर्भस्थ शिशु को अंदर की हीट से, गर्मी से नुकसान का योग बनाएगा, उसका ध्यान रखना है आपने। चंद्रमा मालिक बनता है आपके अष्टम का, ठीक है। उसके बाद आपने कहा साहब यदि आपकी, इसको समझें आप, यदि आपकी राहु देव के साथ शनि के साथ मंगल चल रहा है, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा। तांत्रिकों के सहयोग से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। चंद्रमा आपका 13, 14, 15 को राहु देव ग्रहण लगाएंगे। 26, 27 को केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे। यानी 13, 14, 15 को, 26, 27 को आयु वाले खाने में ग्रहण लगेगा। तो यदि इन तारीखों को आपकी शुक्र में शनि के साथ लग्न के लॉर्ड बृहस्पति की दशा है, साथ में चंद्रमा की, 13, 14, 15, 26, 27 अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यू लाएगा आपको, खासकर सीनियर सिटीजन है तो ये घात का भी योग दे सकता है। 13, 14, 15, 26, 27 को आपको झटके वाले काम से लाभ देगा, लेकिन साथ ही साथ टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। फिर से बोलता हूं, 13, 14, 15, 26, 27 को यदि आपका जो है शनि के साथ आपके शुक्र चल रहे हैं, उसमें जो है केतु महाराज की शेड है, तो हो सकता है भाई बहनों की साइड किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े या किसी को नुकसान का योग बने। तो 13, 14, 15, 26, 27 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ना आने दीजिएगा, चाहे बीपी का हो, चाहे शुगर का हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल, चाहे ट्राइग्लिसराइड, किसी भी तरह के फ्लक्चुएशन से बचिएगा। लेकिन तब जब साथ में शनि और शुक्र चल रहे हो, अदरवाइज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 20, 21 चंद्रमा उच्च का हो गया। 6, 7, 8 को वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया। उच्च या नीच का हुआ हेल्थ इश्यू बढ़ाएगा, लेकिन नीच काम से पैसा दे जाएगा, गड़े हुए धन से पैसा दे जाएगा। खुदाई करेंगे आप अपने रेजिडेंशियल फ्लैट के लिए, वो भी कॉमर्शियली आपको पैसा दे जाएगा। 20, 21 को 6, 7, 8 को पैसा खर्च मत कीजिएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। यदि चंद्रमा में 8 लिखा है, देखिए 8 का मालिक मंगल है, साथ में बुध आता है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है। 20, 21 को 6, 7, 8 को लाभ से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा, नीच प्रवृत्ति के, उनसे बच के चलिएगा। उसके बाद आपके 16, 17 को बैठेगा चंद्रमा 4th हाउस में। 1, 2, 3, 28, 29, 30 को बैठेगा बुध की राशि में। तो 16, 17, 1, 2, 3, 28, 29, 30 नक्षत्रों के हिसाब से आपके रहने के स्थान में और काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा, जिनको आप अवॉइड कीजिएगा यदि बुध की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर नहीं चल रही है। अदरवाइज वो काम धंधे का जो एल्योरिंग ऑफर होगा या आपको नए निवास के लिए जो ऑफर आएगा, वो आपके लिए बाद में एक सजा की तरह सिद्ध हो जाएगा। तो आपने 1, 2, 3, 28, 29, 30 को, 16, 17 को न रहने के स्थान में, न काम धंधे में चेंज कोई नहीं करना है।
जब तक बुध की दशा न चल रही हो। 9-10 को बैठेगा लग्न में और 22-23 को 7th हाउस में वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, डिसीजन गलत कर देगा। साथ ही साथ यदि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है कैसा भी, वहां पे आपके साथ खेल कर सकता है। तो 22-23 को 9-10 को अपने पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए कोई भी निर्णय लेना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि 20-21 को 6-7-8 को ये आपका झटके में पैसा खर्च करेगा। 18-19 4-5 को अगेन शुक्र की राशि को देखेगा तो हेल्थ इश्यू लाएगा संतानों को। उसके बाद 18-19 4-5 को संतानें थोड़ी अनप्रेडिक्टिव हो जाएंगी, अपने हिसाब से चलने वाली हो जाएंगी। शिक्षा से आप या आपकी संतानों का मन भागेगा, लेकिन उसके बाद भी 18-19 4-5 को यदि बुध की दशा चल रही है शुक्र के साथ, झटके में लाभ, मजबूत लाभ देने का योग बनाएगा। आपके 11-12 को बैठेगा 2nd हाउस में, 24-25 को बैठेगा अपनी ही राशि में कर्क में, तो आयु वाले खाने में हलचल लाएगा। तो 24-25 को 11 और 12 को यदि आपका चंद्रमा के साथ शनि चल रहा है, साथ में डबल मार्ग के शुक्र है, तो हो सकता है आपको लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, शनि की राशि को देखेगा, शनि डबल मार्केश की शेड में है, हेल्थ इश्यू लाएगा। तो 24-25 11-12 को ये आपके सेव किए हुए गाड़ी कमाई की, मेहनत की कमाई को तोड़ने का प्रयत्न करेगा। तो 24-25 11-12 को कितनी भी आवश्यकता पड़े, कोशिश कीजिएगा कि बाहर से पैसे का इंतजाम कर लें, अपनी सेविंग को न तोड़ें। साथ ही साथ 24-25 11-12 को 20-21 को 6-7-8 को कोई कितना भी अच्छा ऑफर लाए, यार दोस्तों कुछ हो, या उधार मांगे या कोई ऑफर लाए किसी में स्कीम में लगाने के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कह दीजिएगा, वो पैसा लौट के नहीं आएगा। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं, इनको साधा आपने। अब बृहस्पति लग्न का लॉर्ड हो गया तो शुक्राचार्य आपके डबल मार्केश हो गए, इनको साधना है। तो देखिए लग्न, शरीर मजबूत हो गया, मन का सुकून हासिल हो गया, शत्रुओं का नाश पिट गया, डिजीज के मुक्ति पा गए, लिटिगेशन से मुक्ति पा गए, लाभ दे गया। इतनी चीजें अकेले एक विष्णु सहस्त्र नाम कर देता है आपका। विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पाते हैं, लंबा लगता है, 107 श्लोक होते हैं, मैंने डाला है वीडियोस में, देखिए। अमेरिकन तक पढ़ लेते हैं टेप रिकॉर्डर में लगा के और इंग्लिश में अल्फाबेट्स के फॉर्म में लिख के। तो आप तो कर ही सकते हैं। इनकेस दिक्कत आती है तो तुलसी की माला में आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देखिए ऐसे माला जपी आपने, इसमें जपेंगे, ठीक है, उसका जाप कर लें, वो भी काम होता है। टाइम फिक्स रखिएगा, स्थान बदल सकता है लेकिन टाइम को फिक्स रखना होता है। तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ा, आपकी इतनी समस्याओं का उसने उसको दूर कर दिया। वैवाहिक जीवन में हलचल है, 3 और 6 का मालिक बुध, साथ में बुध को पकड़ लिया। बुध महाराज को पकड़ेंगे, शुक्राचार्य स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए शनि आपका डबल मार्ग के तुरंत हट जाएगा। यानी बुध की माला भी करनी चाहिए आपने, कैसे करते हैं बताया है मैंने, ओम बुम बुधाय नमः। और साथ में इतनी चीजों को एक साथ साधने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम करें। तो अगर विष्णु सहस्त्र नाम छोटे बच्चे से आप आदत डालते हैं, 16-17 साल की एज से, अपने जो है धनु लग्न वाली औलादों को, तो ये इनको जीवन में कोई तकलीफ नहीं देता है। अदरवाइज समय आने पे 7th हाउस में हलचल भी आती है। तो वासुकी काल सर्व को यूज कीजिएगा, सफिशिएंट है इतना। धन्यवाद।